नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेडियंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में यूनिट 3 के 14 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख चुके थे। आज के वीडियो में देखिए पार्ट 2 डीएलएड यूनिट 3 का 15 नंबर प्रश्न से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज। तो दोस्तों, आइए कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेस्ट सीरीज और पीडीएफ मंगाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। तो दोस्तों, 15वां प्रश्न है, पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। इन ऑप्शंस में से कौन सा पाठचर्या के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा को आसान बनाना। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है दोस्तों, अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर। आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लीजिए। पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है यह बताना है यहाँ पे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट कर प्रश्न संख्या के साथ हमें उत्तर जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पाठचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठचर्या में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो इस प्रश्न का इन सभी ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक बार देख लीजिए इसको, पूरे ऑप्शंस को अच्छे से दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे, पाठचर्या की योजना में वर्तमान सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। पाठचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय वातावरण, सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित करने चाहिए। पाठचर्या को गतिशील होना चाहिए। सी में देखिए पाठचर्या को गतिशील होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डी में देखिए पाठचर्या में व्यवसाय, उत्पादन, उपलब्धि, अभ्यास, क्रियाएं आदि सभी चीजें शामिल होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न में इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद यह लगता है कि सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से पाठचर्या का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से पाठचर्या का एक प्रकार कौन सा है यह बताना है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से एक पाठचर्या का एक प्रकार है। कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, विषय केंद्रित पाठचर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न देख लीजिए। पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत क्या है ये बताना है 20 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी डी चारों ऑप्शंस को पढ़ें दोस्तों, फिर हमें उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे एक से अधिक सही हैं, सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इनमें पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे फिर इसका आंसर का पता चलेगा। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, बालक को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना, बालक के अनुशासन से ज्यादा
मस्तिष्क का विकास करना, बालक को केवल दिशा निर्देश देना। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। भारत में शिक्षा को उत्पादन गतिविधि के माध्यम से कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग के द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, कोठारी कमीशन 1964 से 1966। भारत में शिक्षा को उत्पादन गतिविधि के माध्यम से कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग के द्वारा किया गया? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोठारी कमीशन। आइए 23वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। यूनिट 3 डीएलएड का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपका यूनिट 3 से कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाए। दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा स्पीड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप प्रतिदिन एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें यदि परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो दोस्तों स्पीड टेस्ट सीरीज के ग्रुप में शामिल होने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 7091443130 और मात्र 20 रुपए प्रति सेट के दर से फी जमा कर आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और प्रतिदिन आपको नया नया सेट मिलेगा और आप बनाकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों का उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है। पाठचर्या में कार्य को शामिल करने के क्या लाभ हैं? पाठचर्या में कार्य को शामिल करने से दोस्तों क्या होता है? 23 नंबर प्रश्न में ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों का उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है। आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीजों को भूल जाने के बाद बचती है, उक्त कथन किसका है? देखिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण कथन। शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीजों को भूल जाने के बाद बचती है, उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन है। आइए 25वां प्रश्न देखिए। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का क्या अर्थ है? इन ऑप्शंस को पढ़ना होगा दोस्तों, फिर इसका उत्तर आपको पता चलेगा। तो एक एक ऑप्शंस को बारी बारी से पढ़ ले और फिर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना उत्तर बताएं। तो सही उत्तर है दोस्तों 25वें प्रश्न का ऑप्शन सी, जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, जो आसपास के लोगों से संबद्ध कराए और जो हमें अपने अंत से जुड़ने को प्रेरित करे, वो शिक्षा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कार्य आधारित पाठचर्या छात्र को प्रदान करता है। कार्य आधारित पाठचर्या छात्र को क्या प्रदान करता है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ई। यहाँ पे सभी ऑप्शंस सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न में यह बताना है डीएलएड के यूनिट 3 से। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो जीवन पर्यंत बालक प्राप्त करता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? जो जीवन पर्यंत, पूरे जीवन कोई बालक सीखता है, प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न देख लीजिए। शिक्षण को कितने स्तरों में बांट सकते हैं? शिक्षण को कितने स्तरों में बांट सकते हैं? 28वां प्रश्न है। तो इन ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन स्तरों में शिक्षण को बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारण है। बचपन को प्रभावित करने वाला
मनोसामाजिक कारण कौन सा है, ये 29 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, शारीरिक बनावट तथा स्वास्थ्य, परिवार, पास पड़ोस और साथी समूह, ये सभी बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारण हैं। तो इसलिए इसका उत्तर ई हो गया, क्योंकि चारों ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आनुवांशिकता बच्चों को प्रभावित करता है। आनुवांशिकता बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों, यह बताना है यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शारीरिक गुणों को। आनुवांशिकता से शारीरिक गुण प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों। बचपन के शुरुआती दिनों में विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक है। बचपन के शुरुआती दिनों में विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक है। कौन सा पर्यावरणीय कारक है यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन ई, ये सभी कारक हैं दोस्तों। ए से डी तक आप जितना भी देख रहे हैं, ये सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट से दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि। आइए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में यह बताना है, पहली बार मनोसामाजिक विकास के चरणों के अपने विवरण में इसका इस्तेमाल किया था। सबसे पहली बार मनोसामाजिक विकास के चरणों का विवरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? इन ऑप्शंस में से देखिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर है दोस्तों 33वें प्रश्न का ऑप्शन बी, एरिक्सन। चलिए 34वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। सामाजिक निदान की 1917 की अवधारणा का नाम बदलकर मनोसामाजिक अध्ययन कर दिया। किसने कर दिया? सामाजिक निदान की 1917 की अवधारणा का नाम बदलकर मनोसामाजिक अध्ययन कर दिया। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गार्डन हैमिल्टन ने। 35 नंबर प्रश्न देखिए, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक का प्रकाशन किया। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक का प्रकाशन किसने किया दोस्तों? यह बताना है 35 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिक्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ये 36 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्र मंडली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 38वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पे। तो 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क
का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार।